नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में आप सभी का स्वागत है। पंचकुला में प्राकृतिक खेती को लेकर बड़ा मंथन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों से सीधा संवाद किया और साफ कहा कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। सीएम ने यह भी कहा कि किसान और प्रकृति का रिश्ता अटूट है, लेकिन प्रकृति का गलत इस्तेमाल आपदा को न्योता देने जैसा है। रिपोर्ट आप देखिए। पंचकुला में प्राकृतिक खेती की नई दिशा पर चर्चा हुई। किसानों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये सिर्फ खेती का बदलाव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने की मुहिम है। सीएम ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि आपके सुझाव इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऐसे विचार और संवाद लगातार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें सोचना होगा कि हमारे पूर्वज हमें क्या देकर गए और हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे। उन्होंने चेताया कि प्रकृति का गलत इस्तेमाल सीधे तौर पर आपदाओं को बुलावा देना है। सीएम सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती की इस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना है। सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक हैं। देखिए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। हम हरित क्रांति की तरफ बढ़े हैं। ज्यादा पैदावार के लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती माँ के साथ शोषण भी कर दिया है। भी ज्यादा पैदावार लेंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके बीच में। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खाद की भी कमी नहीं है, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई समस्या चल रही हो, पेस्टिसाइड की भी नहीं है, परंतु हमें विचार करना है आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों हमें कुछ दे करके गए थे। धर्मपाल जी मंच से बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं, कोई भी आदेश, कोई भी विषय, कोई भी संदेश अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे तो हमारा हरियाणा उसको नंबर 1 पर लेकर के आगे बढ़ेगा। हमें ऐसा विश्वास है। प्राकृतिक खेती को लेकर के साथियों, हमारा जो किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को साथियों फिर से हमें मजबूत करने का अभियान चलाना है। बार बार आपको नहीं बुलाना। एक अभियान भी चला, उसमें कौन कौन जुड़े? धरती बचाओ अभियान जुड़े उसके अंदर, क्योंकि केंद्र की तरफ से एक अभियान पूरा चला, हरियाणा के अंदर भी चला, धरती बचाओ अभियान। उसको लेकर के हर जिलों के अंदर कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। साथियों, यह मिट्टी की सेहत बचाने का अभियान है। यह किसान की लागत को घटाने का अभियान है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भारत ये बनाने का संकल्प है, जो हम सब मिलकर के आज लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। धरती को केवल मिट्टी नहीं माना, उसे मां का स्थान दिया है। अभी कहा है धरती मां, गौ मां।
मां का स्थान दिया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यानी धरती हमारी मां है और उसकी हम सब संतान हैं। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने रास्ते को बदला है, उस रास्ते के दुष्परिणाम निकले हैं, आज हमारे सामने हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार का फोकस साफ है। जमीन, जल और पर्यावरण को बचाने के लिए अब खेती के तरीके में बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। चंडीगढ़ में हुई जनरल बॉडी बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक मुकाबले की रणनीति का पहला बड़ा पड़ाव मानी जा रही है। नए प्रभारी संजय दत्त ने अपनी पहली बैठक की शुरुआत एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर की। कई घंटों तक चली बैठक में संगठन, चुनावी रणनीति और विपक्ष की भूमिका पर भी विस्तार से मंथन हुआ। इसके बाद सांसदों और विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर जमीनी फीडबैक लिया गया। खास बात यह भी रही कि संजय दत्त का 5 दिवसीय दौरा सिर्फ बैठकें नहीं बल्कि संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की कवायद माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है या फिर ये सिर्फ बैठकों तक सीमित राजनीतिक कवायद है। क्या हार का विश्लेषण कांग्रेस की ताकत बनेगा या पार्टी अब भी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस में नई जान फूंक पाएंगे। अब बदलेगी हरियाणा कांग्रेस। संजय दत्त का मेगा एक्शन प्लान, संगठन से चुनाव तक महामंथन। हारे चेहरों से होगा सीधा सवाल। मिशन 2029 की शुरुआत। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में हुई अहम बैठक की अध्यक्षता प्रदेश मामलों के प्रभारी संजय दत्त ने की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे से हुई। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की और इससे लेकर अपनी आगे की रणनीति तैयार की। नेताओं ने दावा किया कि पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाएगी। इसके बाद संजय दत्त ने सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात कर संगठन की स्थिति, विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियों और कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर विस्तार से चर्चा की। पार्टी के सामने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने पर भी जोर दिया गया। देखिए, आज की बैठक में हमारे नवनियुक्त प्रभारी श्री संजय दत्त जी पहली बार हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे। हरियाणा के सभी शीर्ष नेताओं ने उनके आने के ऊपर कार्यक्रम जो था, हमारा जनरल बॉडी की जो बैठक थी, इसमें उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। हाईकमान का, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया कि अच्छे अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति को, जिनको संगठन का लंबा अनुभव है, हरियाणा की बागडोर सौंपी है और उन्होंने अपने आने वाले समय के लिए टिप्स भी दिए कि किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से एकता, अनुशासन, संगठन के ऊपर ध्यान देना है। मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस पार्टी को एक नया बल मिलेगा। पहले भी कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, विचार अलग हो सकता है, भाई भाई के विचार होते हैं, लेकिन किसी का मन भेद नहीं है और पूरी तरह सब एक है। सबका एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा के लोग जो चाहते हैं हरियाणा में कांग्रेस का राज बनाना, उसमें पूरा सहयोग करे, पूरी मदद करे, सब मिलकर पार्टी को मजबूत बनाए। ये सबका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर आगे सब चल रहे हैं। यदि देखा जाए तो असली राजनीतिक संदेश अब अगले 4 दिनों के कार्यक्रम से निकलने वाला है। 9 जुलाई को सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक समीक्षा होगी, जहां जिलेवार रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। क्या रहेगी कांग्रेस की अगली रणनीति? 10 जुलाई को संगठनात्मक समीक्षा होगी। 11 जुलाई को ओपन हाउस की मीटिंग होगी। 12 जुलाई को हार पर कांग्रेस करेगी मंथन। संगठन मजबूत करने के लिए भी होगा मंथन। कुल मिलाकर देखा जाए तो साफ है कि हरियाणा कांग्रेस अब केवल विपक्ष की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। संगठन को मजबूत करने, चुनावी हार का विश्लेषण करने, युवाओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने और एसआईआर जैसे मुद्दों पर आक्रामक रणनीति बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल यही है कि क्या संजय दत्त का ये 5 दिवसीय मंथन कांग्रेस को नई राजनीतिक ऊर्जा देगा या फिर ये कवायद भी सिर्फ बैठकों तक सिमट कर रह जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मानसून की दस्तक के साथ ही एनसीआर में पलवल और फरीदाबाद में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। पलवल में मलेरिया के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जबकि फरीदाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर जाकर लार्वा की जांच का अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की अपील भी कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। बारिश का मौसम शुरू होते ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। फरीदाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर एंटी लार्वा अभियान शुरू कर दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें घर घर जाकर कूलर, टंकियों, गमलों और अन्य जगहों पर जमा पानी की जांच कर रही है। कई इलाकों में लार्वा मिलने पर 10 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। विभाग लोगों को सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे मनाने, कूलरों और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने तथा घर और आसपास पानी जमा न होने देने के लिए जागरूक कर रहा है। डेंगू की रोकथाम को लेकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग एंटी लार्वा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर टीमें घर घर जा रही है और लार्वा की जांच कर रही है। इस दौरान आपको बता दें कि 10 ऐसे लोगों को नोटिस भी दिया गया है जिनके यहाँ लार्वा पाया गया और लार्वा की जांच में वो दोषी पाए गए, जिसके कारण उनको नोटिस भी दिया गया है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और तरह तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई। एडवाइजरी में बताया गया है कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसके आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे किसी कटोरे या फिर गड्ढे में पानी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि आपको बता दें कि डेंगू की जो ये लार्वा होते हैं वो साफ और स्वच्छ पानी में ही पनपते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी जगह पर जहां भी आप रहते हैं आसपास किसी प्रकार का पानी इकट्ठा ना होने दें। आपको खास साथ ही ये चीज भी बताया गया कि अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार कूलर की सफाई पर ध्यान दें, कूलर में पानी इकट्ठा ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और घर घर जाकर इसकी जांच भी की जा रही है। एंटी लार्वा अभियान जो है वो पूरी तरीके से तेज हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बैठक की गई थी उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं पलवल में अब तक मलेरिया के 2 मामले सामने आ चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ के मुताबिक मलेरिया मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। उन्होंने तेज ठंड के साथ बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और उल्टी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। जी, अभी जैसे मानसून का सीज़न अब शुरू हो गया है, तो मेरी जो हमारी पलवल के जनता है, जो हमारे प्रदेशवासी हैं, उनसे मेरी एक यही अपील है कि उसमें वो हमारा पूरा सहयोग करें, कहीं पर भी पानी रुकने ना दें। ज़्यादातर पानी जो है वो घरों में पुराने टूटे हुए मटके होंगे, गमले होंगे या टायर्स पड़े रहते हैं, छतों के ऊपर वेस्ट पड़े रहते हैं। जहाँ पर भी उनको लगता है कूलर्स हैं, कूलर्स की सफाई ज़रूर करें। हफ्ते में एक बार एक दिन ऐसा बना लें जिसे हम ड्राई करना चाहें, जिसे हम ड्राई डे बोलें, ताकि वो उस दिन पे वो सारे के सारे जितने भी इस तरह के उनके घर में कोई कूलर हैं या कोई जहाँ पानी इकट्ठा कर रखा है तो उसको बिल्कुल एक बार खाली कर दें और खाली करके उसमें से जो भी लार्वा बन जाते हैं उन्हें सबको ड्रेन कर दें, क्योंकि यही लार्वा आगे बनकर डेंगू और मलेरिया जैसी उनको बीमारियाँ करेंगे। और मलेरिया है ये कई बार बहुत सीरियस भी हो जाता है। इसमें बुखार रहता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और कई बार ये दिमाग तक पहुंच जाता है, कई बार लिवर को भी ख़राब कर देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे बचने के लिए सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा उपाय है, कहीं पे भी इस तरह पानी खड़ा है, नालियों में काला तेल और इस तरह की चीज़ें स्प्रे करें। मानसून राहत जरूर लेकर आता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता भी दे सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन करना, साफ सफाई रखना और मच्छरों की रोकथाम के उपाय अपनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक पिता की आंखों में बेटी को खोने का दर्द है, हाथों में कुछ चैट और सवालों की लंबी फेरिस्त। पानीपत में एक नाबालिग बेटी की संदिग्ध मौत के बाद परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को महिला ऑफिस लाकर इस मुकाम तक पहुंचाया गया, लेकिन कार्रवाई के इंतजार में परिवार लगातार भटक रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। हाथों में चैट, दिल में सवाल,
एक पिता की है ये गुहार, बेटी की मौत की गुत्थी में इंसाफ की तलाश। आखिर बेटी की मौत का सच क्या है? ये एक पिता की वो लड़ाई है जिसमें उसके पास बेटी की यादें हैं, कुछ सबूत होने का दावा है और न्याय की उम्मीद है। राजेंद्र अपनी नाबालिग बेटी की मौत की वजह जानना चाहते हैं। परिवार का कहना है कि 10 जून को बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। तलाश के बाद उसका शव नहर से बरामद हुआ, लेकिन परिजनों के सवाल अभी भी जस के तस है। परिवार का आरोप है कि बेटी की पहचान अल्ताफ नाम के युवक से हुई थी और दोनों के बीच बातचीत होती थी। पिता का दावा है कि मोबाइल चैट समेत कई चीजें जांच के लिए पुलिस को दी गई है। बेटी की मौत के बाद एक पिता का गुस्सा और दर्द दोनों सामने आए। राजेंद्र का कहना है कि अगर यही मामला उत्तर प्रदेश में होता तो शायद कार्रवाई इतनी लंबी नहीं चलती। यहाँ की प्रशासन ने अभी तक 1 महीना होने जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। बस यही कहते हैं कि 40 दिन बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। हमने प्रूफ भी दिखाया कि देखो इस पे इंस्टाग्राम पे इतनी कॉलिंग होती है, ये चैट भी है, मगर पुलिस वाले ने ये कह दिया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कहेंगे, 40 दिन बाद तुम आना। उसको कौन लड़की मिली, कौन लड़का मिला, क्या हुआ, किसने उसको क्या कह दिया, ऐसा क्या उसको टॉर्चर करा किसी ने, जो हमारी बेटी वहाँ नहर पे गई और वहाँ नहर पे जाके उस लड़की ने धक्का दिया या वो खुद छलांग लगाई, मुझे इस बारे में नहीं। लेकिन पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाया गया और मामले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बेटी की मौत, कई सवाल और जवाब के इंतजार में एक परिवार। अब देखना होगा कि जांच किस नतीजे तक पहुंचती है और पिता को कब मिलता है इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गोहाना में बारिश ने दर्दनाक हादसे को जन्म दिया। गांव महमूदपुर में पुराने मकान की छत गिरने से घर में सो रही 2 महिलाओं की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। बारिश के बीच मौत का मंजर, छत गिरते ही मची चीख पुकार। बारिश का कहर या लापरवाही, एक पल में उजड़ा आशियाना। छत गिरने से 2 की मौत। लगातार बारिश के बीच गांव महमूदपुर में एक जर्जर मकान की छत भर कर गिर गई। हादसे के वक्त घर के अंदर सो रही 2 महिलाएं मलबे में दब गईं। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जी रात को बारिश हो रही थी, हमको तो मतलब सवेरा बेरा लग गया जी। ये दोनों साथ में सोए, इसके बनाने की मतलब वो कर रहे थे, बारिश ने खराब कर दिया। तो कौन है परिवार में, कैसे क्या ये क्या लगता है? ये एक तो भाभी लग गया, ये एक मेरी बीबी थी, दोनों, और मैं और 2 बच्चे। तो आप कहाँ सो? हम परली साइड में सो रहे थे, हमको पता भी नहीं लग गया, बारिश में नहीं लग गया इसलिए। कितने परिवार में बच्चे, फैमिली है? फैमिली में कौन है आपके? 2 लड़के हैं, एक बड़े भाई तय दे रहा क्या कि मेरे 2 रहा है, बड़े भाई की 3 लड़कियां थी, वो एक्सपायर हो गया। ये करता ये रात को यहाँ पे सो रही थी, दोनों सुनील और बिमला देवी, मेरी सासू जी हैं मेरी दोनों, और साथ की रात ने गिर गई। और तो ये सुबह जब उठे, हम जब देखी थी तो जब निकाली थी औरों को बुला के। तो मकान ये कच्चा हो रहा था? हाँ जी, ये कच्चा था जी। मकान तो ठीक था जी, वैसे भी तो कच्चा था, इसलिए आवाज नहीं आई गिरने की है, तो पता नहीं लगा, तो सुबह निकाली थी। दोनों देवरानी जेठानी थी। कितनी उम्र होगी उनकी? 50 से ऊपर से। और भी कोई रहता है इसमें? हम सारे यहाँ पे रहते हैं जी, फिर हम दूसरी जगह सो रहे थे, साथ वाले गाँव मुझ पर। बारिश के मौसम में जर्जर मकान लगातार हादसों की वजह बन रहे हैं। गोहाना के महमूदपुर में हुआ यह हादसा भी एक बड़ा सबक है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, जबकि 2 महिलाओं की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
मानसून की पहली तेज बारिश ने गुरुग्राम के इंतजामों का इम्तिहान ले लिया। बारिश से कहीं सड़कें जलमग्न हुई तो कहीं हाईवे पर गड्ढे, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। जिन तैयारियों के दावे मानसून से पहले किए जा रहे थे उन पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में इस बार हालात पिछले सालों के मुकाबले कुछ बेहतर दिखे। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में मानसून का पहला टेस्ट, प्रशासन कहीं पास कहीं फेल। गुरुग्राम फरीदाबाद में तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश की बूंदों के साथ गुरुग्राम कुछ इलाकों में एक बार फिर जल भराव की तस्वीरें सामने आई। सोना रोड पर एरिया मॉल के सामने भारी पानी भरा रहा। सड़क पर जमा पानी वाहनों की रफ्तार को रोकता रहा और लोगों की आवाजाही में परेशानी हुई। दूसरी तरफ NH-48 पर बारिश के कारण सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया और सुबह ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें हुई। हालांकि NHAI ने तेजी दिखाते हुए रातों रात गड्ढे को भर दिया। बारिश से पहले प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि मानसून के लिए तैयारियां पूरी हैं और इस बार लोगों को पिछली बार जैसी परेशानी नहीं होगी। लेकिन पहली तेज बारिश ने कई इलाकों में इन दावों की हकीकत सामने ला दी। हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील तक कर दी ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। सवाल है कि अगर तैयारियां पूरी थी तो फिर ऐसी अपील की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि गुरुग्राम के कुछ पोश इलाकों में इस बार बेहतर तैयारी दिखाई दी। गोल्फ कोर्स रोड, जहां पिछली बारिशों में जल भराव और महंगी गाड़ियों के डूबने की तस्वीरें सामने आई थी, वहां इस बार हालात काफी बेहतर रहे। साउथ सिटी इलाके में भी बारिश के बाद पानी निकासी की व्यवस्था पहले से बेहतर नजर आई। वहीं रेलवे रोड पर भी पानी कुछ समय बाद निकल गया। यानी कुछ इलाकों में प्रशासन की तैयारियां असरदार साबित रही। कल हुई बरसात के बाद एक बार फिर प्रशासन के दावे खोखले नजर आए हैं, क्योंकि लगातार गुरुग्राम के तमाम इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो वहीं पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर घंटों लोग जाम में फंसे रहे। आज की बात करें तो कल हुई बरसात के बाद जहां जल भराव हुआ, गुरुग्राम के सोना रोड पर इस समय मौजूद हूँ। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक जो है एक पूरा कहीं ना कहीं दरिया हम कह सकते हैं कि जो पानी का जो सैलाब है वो यहाँ पर आया हो, उसके बाद ये पानी जमा हुआ। लेकिन ये मानसून की दूसरी बरसात का जल भराव है, जिसकी वजह से लोगों को आज भी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि इस बरसात में गुरुग्राम के अंदर जल भराव ना हो और जल भराव के कारण जो जाम लगता है उससे भी लोगों को दो चार ना होना पड़े, उसको लेके पहले से इंतजामात पूरे कर लिए जाए। लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। गुरुग्राम का सोना रोड है ये, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जो वाहन चालक है यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें, अभी तक इस पानी की निकासी के लिए एक भी वाटर पंप नहीं लगाए गए। जिस तरीके से GMD और नगर निगम ने किए थे कि 150 जो हॉटस्पॉट बनाए गए थे उसके अंदर 100 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पानी की निकासी के व्याप्त प्रबंध कर लिए गए। लेकिन अभी भी मैं बात करूं तो गुरुग्राम के इस इलाके में कोई भी वाटर पंप नहीं लगाए गए, क्योंकि प्रशासन ने दावा किया था कि 170 ऐसे वाटर पंप हैं जहां भी पानी जमा होगा वहां पर पानी की निकासी के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी वाटर पंप यहाँ पर नहीं लगाए गए। ये भी एक बड़ा कारण है कि इस जगह पर लगातार जो जलभराव है वो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में यदि बरसात होगी तो और ज्यादा वाटर लॉगिंग होगी, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों के हाथ में गुरुग्राम की बागडोर सौंपी थी, क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम की तरह फरीदाबाद में भी कई जगह सुधार दिखाई दिया। NHPC अंडरपास, अजरोंदा गांव और सेक्टर 12 और सेक्टर 14, सेक्टर 16, सर्किट हाउस रोड जैसे इलाकों में इस बार जल भराव की समस्या पहले के मुकाबले कम नजर आई और पानी निकासी व्यवस्था बेहतर दिखी। बरसात में फरीदाबाद के इन जगहों पर पानी जमा होने से काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस बार यहाँ राहत दिखी।
लगातार बारिश के बाद एक और जहां गुरुग्राम फरीदाबाद जैसे शहरों में जलमग्न तस्वीरें आपको देखने को मिली, गाड़ियां डूब रही थी। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां पर तस्वीरें पहले से बेहतर थी। हम बात कर रहे हैं गोल्फ कोर्स या फिर साउथ सिटी इलाके की, जहां पर तस्वीरें पहले से बेहतर दिख रही थी। गोल्फ कोर्स रोड में जहां पिछले साल कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही थी, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न थी, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ बेहतर नजर आ रही थी, यानी कि प्रशासन पहले से बेहतर इंतजाम किए हुए थे। आपको बता दें कि गोल्फ कोर्स रोड, साउथ सिटी जैसे इलाके में पहले से बेहतर तस्वीरें नजर निकलकर सामने आई, जिसमें यह देखा गया कि पानी निकासी की व्यवस्था पहले से बेहतर थी। वहीं फरीदाबाद की अगर बात करें तो अंजरोदा गांव जैसे इलाके, सेक्टर 12, सेक्टर 14, सेक्टर 16 जैसे इलाके थे जहां पर प्रशासन की तैयारी पहले से बेहतर थी। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी भी तैयारियां काफी करनी बाकी है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन कुछ इलाकों में अपनी एक्टिवनेस दिखा पाया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि मानसून की अभी शुरुआत ही है, आगे आने वाले दिनों में जब बारिश लगातार होगी तो क्या इस तरीके से व्यवस्थाएं जैसे कि कुछ पॉश इलाकों में दिखे, उस तरह की व्यवस्थाएं चारों ओर यानी कि पूरे शहर में प्रशासन दिखा पाती है या नहीं। यानी कि आज की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एक और जहां जलभराव से कई सारी तस्वीरें देखने को मिली, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां पर तस्वीरें पहले से बेहतर थी, यानी कि इंतजामात पहले से बेहतर किए गए थे। अब ये देखने वाली बात ये होगी आने वाले समय में प्रशासन और कितना एक्टिवनेस दिखा पाता है। मानसून अभी शुरू ही हुआ है, ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश प्रशासन की तैयारियों की असली परीक्षा लेने वाली है। सवाल यही है कि क्या हर इलाके में वही इंतजाम हो पाएंगे जो कुछ चुनिंदा इलाकों में नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, खबर गर्म है में बस इतना ही। नमस्कार।